गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेपीएससी एफआरओ मेंस जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप लोग का अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, हर यूनिट का मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड करूँगा और मैं जो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, हर यूनिट का, तो इसमें आप लोग का 5 में से कम आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आप लोग को हुबहू मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो उसी तरह से आज मैं यूनिट 1 का एक से मैं भी 2 क्वेश्चन आज डील करूंगा इस वीडियो में। देखते हैं वीडियो का लेंथ कितना होगा उसके अनुसार। तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन हर वीडियो में डील करूंगा और ये वीडियोज़ रोज़ 1 या 2 दिन के इंटरवल में आते रहेंगे सो दैट कि आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस बना रहे। और ये जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा इसे आप लोग खुद से लिखना और बाय हार्ट आप लोग को वो याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में आ गया और आप सोचते रहो, वो क्वेश्चन आया तो आप लोग ऐसा लिखो कि बेस्ट आंसर हो। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आप लोग को अप्रोच करना है, क्या चीज़ आप लोग मिस नहीं करोगे। ठीक है, और आप लोग का जो नोट्स है वो भी आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइडेड है, जिसमें से आप लोग का है एफआरओ का ये सब नोट्स है। ठीक है, और एसीएफ के लिए ये सब नोट्स है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इसको मैं एक्सप्लेन आप लोग को हिंदी में कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं लिखने का समझाऊंगा तो उसको इंग्लिश में समझाऊंगा। ठीक है, और हिंदी वाले आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बट समझा हिंदी में रहा हूँ तो आप लोग को भी बेनिफिट हो जाएगा। आप लोग का नोट्स में भी दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ अब बताता हूँ। जो ये सबसे पहले आप लोग जो लिखना है इन्वायरमेंट का डेफिनेशन लिखना। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन वाला पार्ट में ये जो लाइन है ये आप लोग का ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है ये आपका फिजिकल प्लस फिजिकल सराउंडिंग्स प्लस लिविंग बींग्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। क्या कि ये जो लाइन जो है इन्वायरमेंट जो है फिजिकल सराउंडिंग और लिविंग बींग्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है। ठीक है, ये लाइन आप लोग मिस मत करना। फिर इसका बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर लेना। तो ये आपका इंट्रो वाला पार्ट में चला गया, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे आगे। ठीक है, तो आगे जाओगे तो चारों मेजर कंपोनेंट्स को आप लोग एक्सप्लेन करना। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फेयर क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ ये भी लिखना कि हाइड्रोस्फेयर का एक एग्जांपल देना, जैसे वाटर साइकिल। ठीक है, जिसमें एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इससे हमें क्या होती है, फ्रेश वाटर सप्लाई होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करना। फिर लिथोस्फेयर का आप तो जानते ही हो कि ये अर्थ का सॉलिड पार्ट है, जिसमें आप एग्जांपल देना रॉक, सॉइल, प्लांट्स, ये रॉक, सॉइल, लैंडफॉर्म्स, ये सब। ठीक है, और ये चीज़ और एक चीज़ लिखना कि ये आपका जो है प्लांट ग्रोथ, ये जो है लिथोस्फेयर ये आपका प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर लिखना कि ये आपका एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर फिर आप इसको और लिखना कि और हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। कौन सा चीज़, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी आपका लिथोस्फेयर ज़रूरी है। फिर आप जब एटमॉस्फेयर को लिखोगे तो एटमॉस्फेयर का आप एग्जांपल देना, डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद इसमें ये लाइन भी आप ऐड करना कि ये हम लोग का ब्रीदिंग के लिए, ऑक्सीजन और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर जो है ये ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है, और दूसरा कि ये क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। फिर आप जब बायोस्फेयर का लिखोगे
तो बायोस्फीयर का आप जब लिखोगे तो इसमें आप तो जानते ही हो, यहाँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब लाइफ सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर में, ये आप लोगों को पता है। तो इसका डेफिनेशन वगैरह लिखना। फिर आप इसमें ये जो है ये लाइन आप मत लिखना, मतलब मत भूलना कि ये बाकी तीनों स्फीयर का कॉम्बिनेशन है जहाँ लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, ये लाइन का आप थोड़ा सा अच्छे से लिखने का ट्राई करना कि ये तीनों क्या इसको बोलते हैं, ये तीनों स्फीयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका बोले तो हाउ इट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, या तो इंटरडिपेंडेंस कैसे है। ठीक है, जैसे आप देखना हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये सब आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करता है कि सबसे पहले क्लाउड बनते हैं। ठीक है, क्लाउड बनने के बाद क्लाउड बनाते हैं, फिर क्या होता है, रेन होता है। ठीक है, रेन होता है, फिर क्या होता है, प्लांट्स को पानी मिलता है। ठीक है, या हमें पानी मिलता है। ठीक है, प्लांट्स को वाटर पानी मिलता है। ठीक है, ये करना, इसका मतलब ये दोनों का इंटरेक्शन से क्या होता है, क्लाउड बनता है, फिर रेन होता है, फिर प्लांट्स को या ह्यूमन बींग्स को वाटर बोले तो पानी मिलता है। ठीक है, अब अगला कॉम्बिनेशन देखना, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर प्लस बायोस्फीयर का। तो इसमें आप लोग लिखना कि लिथोस्फीयर में आपका सॉइल बोले तो सॉइल में आपका न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट ग्रो करते हैं, जिसमें प्लांट आपका ग्रो करते हैं। ठीक है, और उसी में आपका एनिमल और ह्यूमन बींग्स उन पर डिपेंड करते हैं बोले तो सॉइल पे भी, और ये जो प्लांट्स हैं इस पे भी, प्लांट्स में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इस पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ आप लोग मेंशन करना। अब आगे दे जाना कि एग्जांपल देना कि जैसे आपका फूड चेन आपका हो गया, इसका एग्जांपल आप लोग ज़रूर देना। तो ये सब पॉइंट्स को आप मिस मत करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें आप लोग को जो होता है ना डायग्राम का सपोर्ट इसमें ज़रूर देना। ये क्वेश्चन आपका डायग्राम इसको चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम का यूज़ करना। ठीक है, जैसे इसमें आप लोग लेबल करना ये चारों सेक्टर बोले तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और एरो से मतलब इंटरकनेक्ट करना कि ये जैसे आपको बता दूं कि हाइड्रोस्फीयर मान लो ये है, फिर एटमॉस्फेयर ये है। ठीक है, और एक लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे बनाना बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर, तो आप एरो से ऐसा करके लिख देना कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज़ जरूर में इंटर रिलेशनशिप में आप इस टाइप का लिखना। ठीक है, कि हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर का क्या आपका इंटर रिलेशनशिप है, फिर लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर का क्या इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द मैन ऑन इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट। तो इसका इंट्रो में आप लोग ये दोनों चीज़ को कवर करोगे। ठीक है, जैसे कि ये जो है आपका बोले तो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट और मैन का, ये आपका म्यूचुअल और डायनेमिक है। क्या है ये, म्यूचुअल और डायनेमिक है। ठीक है, आपका हिंदी में भी ये चीज़ आप लोग का सारा नोट्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, और दूसरा चीज़ इंट्रो में और एक चीज़ जाएगा कि ये 2 वे बोले तो 2 वे इंटरेक्शन है। ठीक है, 2 वे इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग जो इंट्रो लिखोगे ये 4 वर्ड का आप लोग को हमेशा यूज करना है। ठीक है, मतलब कुछ भी आप इंट्रो लिखो, ठीक है, लेकिन ये भी आप लोग का इंक्लूडेड होना चाहिए। अब देखते हैं 2 वे इंटरेक्शन कैसे, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स मतलब डेराइव करते हैं रिसोर्सेज आपका इन्वायरमेंट से, जैसे क्या क्या, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, फूड हो गया, ये सब हम लोग, एंड मिनरल्स हो गए। ठीक है, ये सब हम लोग
नेचर से या तो इन्वायरमेंट से डिराइव करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हम लोग क्या कर देते हैं, इससे हम लोग करते हैं डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। क्या इससे क्या हो जा रहा है, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है। फिर आपका पॉल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है। फिर आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये सब आपका हो रहा है, ये हम लोग का ह्यूमन इम्पैक्ट रहा, ठीक है। लेकिन इससे टू वे कैसे बोलेंगे, तो ये सब जो हो रहा है इससे आपको इन्वायरमेंट किस टाइप से आप लोग का रिस्पॉन्स बैक कर रहा है। इन्वायरमेंट कर रहा है क्या चीज़ कि इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज कर दे रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज से इसका इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट नेचुरल डिजास्टर्स ला रहा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स ला रहा है। फिर आपका क्या हो रहा है, इसमें फॉरेस्ट फायर्स हो गए हैं, ये सब जो आते हैं, ठीक है। और इससे आप लोग का ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है। फिर आप लोग का ये भी तो हो रहा है, क्या इसको बोलते हैं, इकोनॉमी डिप्लीट हो रहा है। इकोनॉमी डिप्लीट होना मतलब, इकोनॉमी मतलब आपका जो कंट्री का पावर होता है मनी का, वो भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। जैसे आपका ये सब जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होने के कारण आपका भी इकोनॉमिक पावर घट रहा है, क्योंकि आप लोग को एक्स्ट्रा मेडिसिन या तो फिर क्रीम, फेस क्रीम्स, सन क्रीम्स, ये सब में आप लोग का एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। तो ये सब आप इंट्रो में ज़रूर लिखना, ठीक है। बोले तो क्या क्या, पहला म्यूचुअल एंड डायनेमिक है, ठीक है। म्यूचुअल है क्या, म्यूचुअल का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और डायनेमिक का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। बोले तो ये इवॉल्व होते रहेगा, बोले तो ये रुकने वाला नहीं है। अगर ह्यूमन कुछ करेगा तो इन्वायरमेंट भी उसके रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्स बैक करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ये 4 वर्ड का जरूर आप लोग इंट्रो में यूज़ जरूर करना। हिंदी वालों का भी नोट्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों का अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉडी में कि इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें आप लोग टोटल 10 पॉइंट्स लिखना, ठीक है। 10 पॉइंट्स आप लोग को नोट्स में दिया हुआ है। 10 पॉइंट्स से भी ज़्यादा दिया हुआ है तो आप लोग उसको रट जाओ, ठीक है। और आप लोग उसमें से मैं अभी 1-2 बता रहा हूँ। जैसे पहला इम्पैक्ट है कि डिफॉरेस्टेशन करता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कब, जैसे एग्जांपल इसका देना, डिफॉरेस्टेशन लिखना, फिर एग्जांपल लिखना। तो एग्जांपल में लिखना आप लोग, जैसे कि आप लोग का वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हो गया इंडिया का लेवल में आप लिखना, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्या एग्रीकल्चर के लिए या तो हाइड्रो पावर या तो टिम्बर के लिए आपका बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, जिससे आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। अगर आप लोग को झारखंड रिलेटेड लिखना है तो आप लोग सारंडा फॉरेस्ट का लिखो, ठीक है। सारंडा फॉरेस्ट में क्या हुआ है कि आपका इसमें सारंडा फॉरेस्ट आप लोग का डिप्लीट हो गया, बोले तो घट गया है, बिकॉज उसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा आयरन माइनिंग हो गया है, ठीक है, जिससे आप लोग का एलिफेंट हो गया, एलिफेंट का लाइफ और वहाँ का ट्राइबल लाइफ है वो इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन का एक पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट आप लिखना, ये दोनों में एक ही एग्जांपल लिखना, ठीक है, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। फिर आप लोग पॉल्यूशन में जाना कि ह्यूमन बींग्स का दूसरा इम्पैक्ट क्या है, पॉल्यूशन इन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन में इसमें भी आप लोग एग्जाम्पल देना, ठीक है। जैसे गंगा यमुना रिवर के बारे में कि वाटर कैसे पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। जैसे अनडिस्चार्ज आप लोग करते हैं ना, बोले तो अनट्रीटेड सीवेज जो है या इंडस्ट्रियल ये डिस्चार्ज जो है वो आप लोग का डायरेक्ट रिवर में जल जाता है, जिसके कारण पॉल्यूट हो रहा है। जैसे आप लोग का झारखंड का मैं एग्जांपल लिखोगे तो दामोदर रिवर में, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग का कोलवासरी या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, बोले तो दामोदर रिवर में कोलवासरी, इसके किनारे किनारे आपका जो है आपका बोकारो वगैरह ये सब में बोले तो वहाँ से जो पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है या थर्मल पावर प्लांट से जो भी पॉल्यूटेड वाटर है विदाउट ट्रीटेड आपका ये कर दे रहे हैं, क्या डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। फिर आप लोग का तीसरा इम्पैक्ट देखोगे, इसी टाइप का आप लोग लिख लेना, ठीक है। तीसरा में आप लोग अर्बनाइजेशन का लिख रहे हो तो इसमें भी आप लोग सिर्फ एग्जांपल दो, ठीक है, एग्जांपल दो और आगे बढ़ो। जैसे कि आप लोग का बेंगलुरु में अर्बनाइजेशन बहुत हो गया, जिसके कारण आप लोग का मतलब लेक वाला एरिया में, जैसे अर्बनाइजेशन के चलते अभी जो बाढ़ उड़ भी आ रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया तो बेंगलोर का है कि लेक था वहाँ पे, ठीक है। तो लेक वाला एरिया में भी इनक्रोच कर गया पॉपुलेशन, बोले तो वहाँ पे आदमी लोग अपना लैंड वगैरह बना मतलब घर वगैरह बना लिए, जिसके कारण जो पानी जहाँ इकट्ठा होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, तो वो रोड में ही हो जा रहा है। या तो फिर वो पानी जहाँ पे रुकना चाहिए था, जैसे लेक में रुकता था,
लेकिन अब वो क्या चीज़ होता है, बह के निकल जाता है, जिससे कारण वाटर क्राइसिस भी हो जा रहा है। ठीक है, वाटर क्राइसिस भी आपको देखा जा रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, मतलब चौथा पॉइंट में आप देखोगे तो उसमें है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा आपका बोले तो ओवर एक्सप्लोइटेशन कर दे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग का देखोगे ओवर एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे झारखंड में देखोगे तो इसमें आप लोग का कोल या तो बॉक्साइट माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है आप लोग का हजारीबाग एरिया या लातेहार एरिया या लोहरदगा एरिया, जिससे आप लोग का लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। या तो आप लोग लिख सकते हो कि जैसे नेचुरल रिसोर्स का ओवर एक्सप्लोइटेशन में जैसे आप लोग का जादूगोड़ा का एग्जांपल दे सकते हो, वहाँ से आप लोग यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो जिससे आप लोग देख रहे हो कि वहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब आप एग्जांपल लिखना। फिर पांचवा पॉइंट अगर आप लिखोगे तो बोले तो लैंड यूज बदल जाता है। लैंड यूज बदलना मतलब कि अगर कोई लैंड आपका फर्टाइल लैंड है वो आपका इनफर्टाइल लैंड हो गया या तो बैरन लैंड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। जैसे आपका पंजाब का एरिया हो गया, वो सब में बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड मतलब तो यूज करने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, वो लैंड विदाउट फर्टिलाइजर्स वो बंजर भूमि बन चुका है। ठीक है, तो ये सब टोटल आप लोग 10 लिख लेना। ठीक है, इन नोट्स में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन एंड सोसाइटी। ठीक है, अब इन्वायरमेंट इसको कैसे रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखना कि सबसे पहले ये क्लाइमेट चेंज करता है। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स बैक करता है कैसे, क्लाइमेट चेंज से। ये कैसे होता है, जैसे इसके होने से क्या हो रहा है इंडिया में कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इराटिक रेनफॉल हो रहा है। इराटिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है कि कब कैसा बारिश होगा ये कभी पता नहीं चलेगा। जैसे बरसात की जगह गर्मी में बारिश हो रहा है, ठंडा में बारिश हो रहा है, गर्मी कैसे पता चल गया पता ही नहीं, मतलब पार हो गया पता ही नहीं चला, और कभी कभार बहुत गर्मी हो जा रहा है। तो आप लोग वेदर को बोले तो वेदर को आप लोग ये नहीं कर सकते हो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, और बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा बहुत कम भी हो जाएगा। तो ये आप लोग का बोलते हैं इराटिक रेनफॉल। फिर आप लोग का अगर झारखंड के रिलेटेड कुछ लिखोगे तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि जैसे पलामू में बार बार आप लोग का ये हो जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, बोले तो ड्रॉट हो जा रहा है, पलामू में आपका सुखाड़ हो जा रहा है, पलामू में सुखाड़ हो जा रहा है हर साल। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा क्या हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स जो हो रहे हैं ये सब का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग लिखना आगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि कुछ साइक्लोन हाल फिलहाल का लिख लेना, जैसे आप लोग का कुछ भी हाल फिलहाल आया हो उसका एग्जांपल दे देना। या तो फिर आप लोग का ये लिखना कि साहिबगंज वाला एरिया में है फ्लैश फ्लड आ जाता है इन कहाँ पे, गंगा रिवर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश हो जाना, या तो कुछ क्लाउड मतलब ग्लेशियर बस्ट हो जाना गंगा का कोई भी रिवर में, बोले तो रिवर का मतलब गंगा रिवर का पानी ही बढ़ जाने से आप लोग का ये हो जा रहा है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट लिखना जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग का कोई भी जानवर हो गया या स्पीसीज हो गया वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जैसे इंडियन बस्टर्ड का इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये सब का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा घट गया है। या तो यहाँ पे झारखंड में भी आपका चील का, इसका भी पॉपुलेशन बहुत ही घट गया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग का वेटलैंड डिस्ट्रक्शन के कारण। ठीक है, और फिर कि आप लोग ये भी देखना, अगला पॉइंट लिखना जैसे कि अगर आप लोग लिख रहे हो कि पॉल्यूशन लिंक्ड हेल्थ इश्यूज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग लिख सकते हो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड सोसाइटी में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना लैंड डिग्रेडेशन, फिर माइग्रेशन हो रहा है, ये सब सारा आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग टोटल इसमें भी 10 पॉइंट्स लिखना, और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन में आप लोग ज़रूर एक कंक्लूडिंग लाइन लिखना। ठीक है, कंक्लूजन भी आप लोग इसको लिखना है। इस आंसर में आप लोगों को कहीं पे भी डायग्राम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।